वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग एंड राधे राधे सभी को। सुबह की स्टार्टिंग हुई थी मेरी लड्डू जी के साथ। लड्डू जी को नहला धुला कर मैंने बैठा दिया था। आज पहनाई थी मैंने अपने लड्डू जी को ये वाली ड्रेस। फिर की थी मैंने अपनी पूजा मैंने अंदर कर ली थी। अब जाना तो मुझे बाहर जोत जलाने और पितरों का लोटा देने। हम सभी ने किया जल्दी जल्दी काम, क्योंकि आज जाना था हमें तीज खेलने। मैंने अपनी चोटी कर ली थी, फिर मैं कर रही थी अपनी टीना की चोटी। यहाँ टीना की मैंने चोटी बना दी थी, मैंने डाला था ये परांडा। उसके बाद ये था मेरी टीना का कुछ फाइनल लुक। टीना को रेडी करने के बाद फिर मैं भी रेडी हुई और फिर मैं गई नीचे जाकर मैंने अपनी माता श्री की चोटी की। मम्मी जी सुबह ही नहा ली थी, लेकिन मम्मी जी चोटी हमेशा मुझ पर ही बनवाती हैं, इसीलिए मैंने चोटी बनाई। उसके बाद ये था कुछ मेरा फाइनल लुक और ये था दीदी का फाइनल लुक। दीदी भी रेडी हो चुकी थी और साथ में मीनू दीदी, मतलब सब लोग रेडी हो गए थे जाने के लिए। यहाँ हम सब चल दिए थे तीज खेलने के लिए, क्योंकि हमारा आ रहा था बार बार बुलावा। थोड़ी सी मौज मस्ती करते हुए हम निकल लिए थे घर से। हम जब तक गए सब लोग पहुँच चुके थे वहाँ। सब ने सबसे पहले फ़ोटो खिंचाए, फिर गाए गाने। फोटो वगैरह खींचने के बाद, गीत वगैरह स्टार्ट करने के बाद यहाँ हमने सबसे पहले दादी को झुलाया, जो कि दादी बिल्कुल नहीं डर रही थी, एकदम मज़े से बहुत ऊंचे ऊंचे झूठे ले रही थी। एक दादी को झुलाने के बाद फिर हमने दूसरी दादी का नंबर लिया। भाई ये दादी उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ये भी खूब ऊंचे ऊंचे झूठे ले रही थी और ना ही बिल्कुल डर रही थी। दादियों की हिम्मत देखते हुए फिर बैठ गई दीदी झूले पर। ये डरपोक से ये छोटा इतनी का चीनी कट गया, बहुत ऊपर चलेगी। ए बहुत ऊपर का नाक तोड़ के ले आवेगा, ऐसा नाक तोड़ के ले आओगी। दीदी के झूलने के बाद फिर ये दीदी झूल रही थी, जो कि ये बेचारी गिर गई थी। ये पहले झूल ली थी, ये दूसरी बार झूल रही थी कुछ अलग तरीके से, बट इनको भारी पड़ा इसीलिए गिर गई। उसके बाद फिर मैं झूली, जो कि मैं बहुत ज़्यादा चीख रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि भाई ये बहुत तेज तेज झोंटे दे रहे थे। बेचारी मेरी दीदी रो रही थी, क्योंकि उसका नंबर कोई नहीं ले रहा था। ये वो थी जो सबसे तेज झोंटा दे रही थी। यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे, जो कि ये नज़ारा देख रहे थे। ये भी सारे लोग झूले थे नंबर वाइज। उसके बाद सब ने खाया तरस और फिर झुलाया मेरी दीदी को, जो कि इन्होंने बहुत तेज तेज झोंटे लिए थे। ना तो ये चीख रही थी ना कुछ, एकदम मज़े से झूल रही थी। ऐसे ही वारी वारी से सब लोग झूले। कुछ लोग मेरी तरह भी थे जो कि डर रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर हमने मम्मी जी को झूला झुलाया। मम्मी जी बहुत ज़्यादा कहने पर झूला झूलने लगी थी। मम्मी जी झूल नहीं रही थी। मेरा लड्डू देख रहा था, इसको बेचारे को कोई नहीं झुला रहा था, इसीलिए बेचारा मायूस था। फिर हमने बैठाया इसको दीदी के साथ। फिर ये दीदी झूले। हमें बच चुके थे वहाँ 5। फिर हमने किया आकर खाने की तैयारी, जो कि मम्मी जी ने रख रखा था सब कुछ रेडी कर। और यहाँ दीदी ने लगवाई थी फिर मेहंदी, क्योंकि दीदी ने कल मेहंदी नहीं लगवाई थी, इसीलिए आज लगवाई थी। इतनी हो गया था मेरी पूजा का टाइम। फिर की मैंने अपनी पूजा। मैं अपनी पूजा पाठ खत्म करके गई रसोई में। इतने ही बना दिया था यहाँ दोनों दीदियों ने खाना। दीदी ने सब्जी पहले ही बना दी थी, इसीलिए अब नेहा दीदी करा रही थी दीदी की हेल्प। फिर मैंने लगा दिया था लड्डू जी को भोग, क्योंकि खाना हो चुका था एकदम बनकर तैयार। लड्डू जी को भोग लगाने के बाद फिर मैंने सभी को खाना दिया। मैं खाना भी दे रही थी और बीच बीच में अपनी दीदी से बात भी कर रही थी, मतलब अपनी बड़ी वाली ननद से। यहाँ मेरे सरदार जी आ चुके थे, जिनको लग रही थी भूख। फिर मैंने इनको भी खाना दिया। इनको खाना देने के बाद फिर मैंने भी खाना खाया। खाने में थी आज ये सेमनी और दही, और सब्जी में थी आज आलू की सब्जी।
सभी को खाना देने के बाद फिर मैंने भी खाना खाया। ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।